विंग ऑफ सीक्रेट्स भारत की एक खुफिया एजेंसी पैरानॉर्मल और नॉन नेचुरल फिनोमिना की इन्वेस्टिगेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल एक बेहद एडवांस्ड और खुफिया एजेंसी। ये लोग बेहद रहस्यमयी थे और सिर्फ तभी काम करते थे जब मामला भारत की सुरक्षा से जुड़ जाता था। एक एजेंट जिसका कोड नेम था बर्डी, मतलब चिड़िया, WOS के सबसे शानदार एजेंट्स की लिस्ट में से एक थी। बर्डी एक 28 साल की लड़की थी, बिल्कुल नाजुक सी कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट जिसने अपना जॉब छोड़ दिया था और एक साइकिक मीडियम बन चुकी थी। उसके पास शुरू से ही काफ़ी सारी स्किल्स थी और बचपन से ही उसका डर खत्म हो चुका था। कुछ चुनिंदा एंटिटीज़ को छोड़ दिया जाए तो उसने कभी हार नहीं देखी थी। लेकिन जब बर्डी को समझ में आ गया कि वो कितनी ज़्यादा स्पेशल है और उसका असल में गोल क्या है, तो उसने अपनी नौकरी छोड़कर पूरी तरह से एक फुल टाइम साइकिक बनने का फैसला लिया। बर्डी की पावर्स धीरे धीरे बढ़ती रहीं और उसके अंदर काफ़ी सारी स्किल्स आ गई, जैसे कि टेलीकिनेसिस, मतलब वो अपनी सोच से ही चीज़ों को हिला सकती थी, उठा सकती थी और एक हद तक भारी चीज़ों को लेविटेट भी कर सकती थी, मतलब हवा में रख सकती थी। बर्डी कुछ दिन आगे तक का फ्यूचर भी देख पाती थी और कुछ वीक विल वाले लोगों को करीब 14 सेकंड्स तक हिप्नोटाइज भी कर पाती थी। बर्डी करीब 3500 मीटर्स की एस्ट्रल ट्रैवल के जरिए रिमोट व्यूइंग भी कर पाती थी, मतलब अपनी आत्मा को शरीर से बाहर भेजकर वो हर चीज़ देखना जहां इंसान नहीं पहुंच सकता। लेकिन उसकी सबसे काम की पावर जो थी वो थी एटॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें वो किसी भी सॉलिड चीज़ को एक भूत या घोस्ट स्टेट में बदल सकती थी। वो इतनी पावरफुल हो चुकी थी कि वो पत्थर या मेटल जैसे सॉलिड्स को भी धुआं बना दे, और वो भी सिर्फ सोच के। हालांकि इस चीज़ की भी एक लिमिट थी जो थी 44 मिनट्स, पर यह काफ़ी थी किसी को भी मिट्टी में मिलाने के लिए। और वो इस पावर का उल्टा यूज़ करके न जाने कितनी ही हज़ारों एंटिटीज़ को एक्सरसाइज कर चुकी थी। ऐसा नहीं था कि बर्डी ये सब पावर्स मज़े के लिए यूज़ करती थी। जिस पावर का लोड ज़्यादा था उसका उतना ही बुरा असर बॉडी के शरीर पर भी पड़ता था। हर बार अपनी पावर्स का यूज़ करके वो बहुत ही कमज़ोर हो जाती और उसकी हेल्थ इतनी ज़्यादा गिर जाती कि उसे पूरा पूरा हफ्ता रिकवर होने में लग जाता। बर्डी के पास सिर्फ माँ बची, जिसके कारण वो बेहद सावधान रहती थी। WOS यानी विंग ऑफ सीक्रेट्स बर्डी को बचा कर रखते थे और सिर्फ तभी बुलाते थे जब बात उनके बाकी एजेंट्स के हाथ से बाहर हो। WOS को पता चला कि राजस्थान वाली कंटेनमेंट क्रिटिकल हो रही थी, जिसके कारण भारत नहीं पूरे एशिया पर भी खतरा मंडरा रहा था। उस कंटेनमेंट स्टोरेज में एक जीव था जिसका नाम था अनहार्मेबल, मतलब जिसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अनहार्मेबल एक 40 बाई 20 बाई 8.5 फुट के शिपिंग कंटेनर में था, जिसको पूरी तरह से टंगस्टन और कंक्रीट के साथ रीइंफोर्स किया गया था। इस शिपिंग कंटेनर के चारों ओर ऊपर नीचे करीब 8 फुट मोटी मेटल और कंक्रीट की लेयरिंग थी। सिर्फ इसी से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि अनहार्मेबल कितना घातक और ताकतवर था कि उसे रोकने के लिए ऑक्सीजन रहित कंटेनर में पिछले कई सालों से बंद करके ज़मीन के अंदर 40 मीटर तक रेगिस्तान में दबाया गया है। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से आसपास के गांव वाले हल्के हल्के भूकंप के झटकों की शिकायत कर रहे थे, जिसका मतलब साफ था कि अनहार्मेबल उस कंटेनर से निकलने की कोशिश में है। ये जीव इतना ताकतवर और भयंकर था कि जब पिछली बार उसे रशिया में सेंट्रल साइबेरिया में टंगुस्का नदी के किनारे पकड़ने की कोशिश की गई थी तो वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त तबाही हुई थी और फिर भी ये राक्षस बच गया था। इसे पकड़ने के लिए उस समय के सबसे ज़बरदस्त बॉम्ब, जिसका कोड नेम नाइट लाइट था, उसका उपयोग किया गया था, जिसके परिणाम में पूरा इलाका जलकर स्वाहा हो गया था। लेकिन अनहार्मेबल को सिवाय कुछ खरोंचों के कोई नुकसान ना हुआ था। और फिर एक जर्मन वैज्ञानिक के द्वारा बनाई गई सन 1898 में बनाई गई एक सेडेटिव का इस्तेमाल किया गया और उसे एरोसोल फॉर्म में अनहार्मेबल पर शूट किया गया, जिसके कारण वो बेहोश तो हो गया लेकिन मरा नहीं। वो सेडेटिव अनहार्मेबल को कई बार दी गई, जिसके कारण वो लगातार नींद में रहता, लगातार बेहोश रहता। हालांकि उसे रशिया से भारत में क्यों शिफ्ट किया गया इसका कोई रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन ब्रिटिश राज में
उसे राजस्थान में लाकर दफना दिया गया, शायद इस उम्मीद में कि अगर वो कल को जागेगा भी तो वो भारत का ही नुकसान करेगा और वेस्टर्न वर्ल्ड उससे बच जाएगा। बर्डी को WOS के हेडक्वार्टर्स में बुलाया गया, जहां उसे अनहार्मेबल के बारे में सब कुछ बताया गया। ये सुनकर बर्डी थोड़ी घबराई, लेकिन डरी नहीं। पिछले 11 साल से WOS ने बर्डी को कोई मिशन नहीं दिया था। बर्डी समझ गई थी कि देश पर कोई आपदा आने की संभावना है। बर्डी राजस्थान में उस लोकेशन पर पहुंची। वहां उसने जो देखा वो नज़ारा हद से ज़्यादा खौफनाक था। बर्डी ने अपनी रिमोट व्यूइंग की पावर्स का यूज़ करते हुए देखा, ऊपर की ओर से ही कोने से कंटेनर हल्का सा खुलने लग गया है, करीब 1 सेंटीमीटर के गैप जितना, और वहां पर बीचों बीच में बैठा है एक पूरी तरह से सफ़ेद रंग का एक जीव, अनहार्मेबल, करीब 8 फुट की लंबाई और 3 फुट की चौड़ाई, मस्कुलर शरीर, लेकिन ऐसा नहीं कि जैसे वो बल्कि हो, बल्कि ऐसा कि मानो वो कोई ओलंपिक एथलीट हो। उसकी मसल्स इतनी क्लीन थी कि उसकी नसें बर्डी को साफ दिखाई दे रही थी। आंखें पूरी तरह से काली, मानो कि वहां पर सिवाय अंधेरे के और कुछ ना हो। सर पर छोटे छोटे बाल जैसे किसी फौजी के हों। जबड़े के नीचे चीरने वाले दांत इतने लंबे कि मुंह के बाहर ऊपर के ओठों से बाहर आ रहे थे। टांगे भी बेहद मजबूत और पैर नंगे। गले में एक सिल्वर कलर का लॉकेट जैसा कुछ। लेकिन बर्डी को सबसे डरावनी बात जो लगी वो ये थी कि उस जीव के अंदर दिल महसूस नहीं हुआ उसे, मतलब कि उसकी हार्ट बीट बर्डी को बिल्कुल भी महसूस नहीं हुई। इससे पहले कि वो उसका दिमाग पढ़ पाती, बर्डी को ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो वो वहां बैठे बैठे बर्डी को देख पा रहा है, और बर्डी ने अपना सेशन वहीं छोड़ दिया। यह नज़ारा देखकर बर्डी को ऐसे महसूस हुआ कि जैसे एक शेर को किसी मोम से बने पिंजरे में कैद किया गया है, और वो पिंजरा ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। ये कंटेनर कहने को तो न्यूक्लियर ब्लास्ट से भी बचने में समर्थ था, लेकिन उसका यह हाल साफ साफ दिखा रहा था कि शायद ये बात या तो सच नहीं है या फिर अनहार्मेबल किसी न्यूक्लियर ब्लास्ट से भी ज़्यादा फोर्स से वार करता है। बर्डी ने यह देखते ही WOS को मना कर दिया कि इस जीव से पंगा लेना बेवकूफ़ी होगी और वो लोग इससे पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे। ये इस रेट पर अगर हमला करता रहा तो करीब 8 या 9 दिन बाद इस कंटेनर से उस अंडरग्राउंड कंटेनमेंट से बाहर निकल आएगा। सिचुएशन उससे भी ज़्यादा ख़राब थी जितना WS ने सोचा था। यहाँ तक कि WOS को फॉरेन सपोर्टर्स, जिनमें एक रोमानियन वैम्पायर वसील जगनेस्कू भी था, बर्डी की तरह ही उन्हें सेम जवाब दे चुका था। अनहार्मेबल और तबाही के बीच में सिर्फ एक कंटेनर, ज़मीन और मिट्टी थी। ये तो साफ था कि नॉर्मल वेपन्स अनहार्मेबल का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, क्योंकि पिछली बार जब उसका इंसानों से सामना हुआ था तो उस समय के सबसे खतरनाक हथियार भी उसे केवल स्लो ही कर पाए थे, और बदले में टुंगुस्का नदी के पास का एक बहुत बड़ा इलाका स्वाहा हो चुका था, और ऊपर से कुदरत भी WOS के अगेंस्ट काम कर रही थी। वो एरिया जहाँ कभी बारिश नहीं होती थी, पिछले कुछ साल से वहाँ पर बारिश हो रही थी और ज़मीन को नरम कर रही थी, मानो कि मौसम भी चाहता हो कि अनहार्मेबल बाहर निकले। समय कम था। बर्डी ने वो विकल्प सबसे पहले चुना जब WOS ने सबसे आखिरी के लिए बचा कर रख रखा था। बर्डी ने उनसे कहा कि उस जगह को न्यूक कर दिया जाए। बर्डी WOS की सबसे शानदार एजेंट्स में से एक थी। उसकी कही बात को WOS या कोई और एजेंसी कभी नज़रअंदाज नहीं करती थी। WOS ने यह सलाह मानी और सन 1999 में भारत ने अनहार्मेबल की लोकेशन पर एक के बाद एक पूरे 4 न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए ताकि कोई कसर ना बचे। WOS के हिसाब से 2 ब्लास्ट काफ़ी थे, एक बंकर को उड़ाने के लिए और दूसरा अनहार्मेबल को उड़ाने के लिए। पर बर्डी के कहने पर 2 ब्लास्ट एक्स्ट्रा किए गए। बर्डी आश्वस्त थी कि अब वो खत्म हो चुका होगा। जैसे ही धूल छटी और रेडिएशन लेवल बर्डी की एस्ट्रल बॉडी के अनुकूल हुए, बर्डी ने रिमोट व्यूइंग के यूज़ करते हुए देखा कि अनहार्मेबल उसी जगह पर अभी भी वैसे ही खड़ा है, लेकिन अब पूरी तरह से काला और पहले से कई गुना ज़्यादा मस्कुलर और स्थिर हो चुका है, मानो जैसे
कार्बन को प्रेशराइज करके हीरा बना दिया गया हो। वो काला होने के बाद भी एक अलग सी ही चमक दे रहा था। उसके गले का लॉकेट अब भी वैसे ही था जैसे बर्डी ने पिछली बार देखा था। ऐसा लग रहा था कि मानो अनहार्मेबल कोई शरीर नहीं बल्कि एक घर है जिसके अंदर जो भी मौजूद है वो उसे बचा रहा हो। अनहार्मेबल सच में अनहार्मेबल था। चाहे ही उसकी पुरानी बॉडी अब पहले जैसी नहीं थी, पर यह नया शरीर, यह नया अनहार्मेबल अब और भी ज़्यादा खौफनाक लग रहा था। जैसे कि वो वेट कर रहा हो जगने का, मानो किसी भी वक्त जग कर वहाँ से बाहर निकलेगा और सबको एक बार में ही ख़त्म कर देगा। ऐसा लग रहा था कि मानो यह मिशन फेल हो चुका है। बर्डी को वो करने के लिए बुलाया गया था जो कोई और नहीं कर पाता था, और बर्डी भी फेल हो गई थी। अगर 4 न्यूक्लियर ब्लास्ट उसे नहीं मार पाए थे तो इस बात की क्या गारंटी थी कि और 4 उसे मार पाते। और सरकार भी चाहकर भी और ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ नहीं कर सकती थी, क्योंकि उस समय जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बहुत ज़्यादा थी। क्योंकि अनहार्मेबल इस बार पिछली बार से ज़्यादा स्थिर था और वो पिछली बार की तरह बर्डी को रीड नहीं कर पा रहा था, तो बर्डी ने इस बार उसका दिमाग रीड करने की कोशिश की। और बर्डी इतना घबरा गई, इतना डर गई कि वो फूट फूट कर रोने लग गई। उसने बोला कि जितना जल्दी हो सके इसे ख़त्म कर दिया जाए। यूएस से हेल्प लो, रशियन से हेल्प लो, पर इसे ख़त्म करो। बर्डी बार बार यही चिल्ला रही थी। बर्डी जो इतनी अनुभवी थी, इतनी निडर थी, जो इतनी ताकतवर थी कि उसे सिर्फ तभी बुलाया जाता था जब काम बाकियों के बस से बाहर हो, फूट फूट कर रो रही थी, वो भी सिर्फ डर के कारण। विंग ऑफ सीक्रेट्स के चीफ ने यह सजेस्ट किया कि वो उसे फिर से कंटेन करके समुद्र में फेंक देंगे, लेकिन बर्डी नहीं मानी। वो इसे जिम्मेवारी की तरह ले रही थी। उसने ठान लिया था कि वो उस मॉन्स्टर को, उस राक्षस को ख़त्म करके ही वापस लौटेगी, जो कि उसके हिसाब से इकलौता ऑप्शन था। क्योंकि अगर अनहार्मेबल बच जाता तो वो क्या तबाही मचाता किसी को अंदाज़ा नहीं था। विंग्स ऑफ सीक्रेट ने अनहार्मेबल को कंटेन करने की पूरी तैयारियां कर रखी थी। एक ऑटोनमस फाइटर जेट, एक रेडियो एक्टिव कंटेनर और रेडिएशन हैंडलिंग रोबोट्स। दूसरी ओर बर्डी भी तैयारी कर चुकी थी। बर्डी ने एटॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करने का सोचा, वो भी ऐसे जीव पर जिसका न्यूक्स भी कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे। उसने अपनी पूरी पावर लगा दी और फिर भी वो अनहार्मेबल को धुआं या ठोस मैटर बनाने में नाकामयाब रही। बर्डी ने अनहार्मेबल को अंडे जैसे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था, जिसकी वजह से उसे कंटेन कर पाना पिछली बार से काफ़ी आसान था। बर्डी इतना जोर लगाने पर भी उसे सिर्फ सेमी लिक्विड फॉर्म में ही ला पाई थी, जो ये दिखाता था कि अनहार्मेबल इस स्टेट में भी अपने शरीर के एक एक एटम पर पूरा कंट्रोल रखता है, कि दुनिया की सबसे ताकतवर साइकिक में से एक भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। अनहार्मेबल अब भी अपने शरीर के कंट्रोल में था। बर्डी उसे 11 मिनट से ज़्यादा कंट्रोल में नहीं रख सकती थी, उसे 11 मिनट से ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में नहीं रख सकती थी, लेकिन इतना वक्त काफ़ी था उसे ट्रांसपोर्ट करके समुद्र में फेंकने के लिए। बर्डी ने उसे कंटेनर में डाला और इस दौरान उसकी हालत इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी थी कि वो ना ठीक से सांस ले पा रही थी और ना खड़ी हो पा रही थी और ना ही देख पा रही थी। और फिर वो जेट अनहार्मेबल के लिक्विफाइड अंडे जैसे शरीर को लेके निकल गया और करीब 9 मिनट में अरब सागर के बीचों बीच फेंक कर आ गया। अब भी करीब 2 मिनट थे बर्डी के पास। उसने उन 2 मिनटों तक अनहार्मेबल के शरीर को लिक्विड फॉर्म में ही रखा। फिर बर्डी बेहोश होकर गिर गई। विंग ऑफ सीक्रेट्स ने धमाके वाली साइट पर जांच की तो पाया कि वो लॉकेट अब भी वैसे ही था जैसे पहले था, बिल्कुल अनहार्मेबल। मानो जैसे विंग ऑफ सीक्रेट्स का बर्डी का मजाक उड़ा रहा हो। बर्डी होश में नहीं आई, लेकिन WOS और बर्डी आखिरकार जीत चुके थे। बर्डी ने अनहार्मेबल के दिमाग में ऐसा क्या देखा कि उसने अपनी जान दांव पर लगा दी और उसे खत्म करने का ठान लिया। यह भी एक रहस्य बन के रह गया। बर्डी कब जागेगी, क्या बताएगी कि अनहार्मेबल कौन था, क्या था या कहां से आया था।
इसके बारे में किसी को कुछ जानकारी नहीं थी। दूसरी ओर अनहार्मेबल समुद्र के बीच में था। कब तक कोई नहीं जानता था, लेकिन एक खतरा जो पहले बहुत बड़ा था अब करीब करीब खत्म हो चुका था।